जादू और युद्ध की गाथा। बहुत समय पहले, जब धरती पर अभी अंधकार और प्रकाश दोनों बराबर राज करते थे, तब अवंतिका नाम का एक विशाल राज्य था। हरे भरे पर्वतों, नीली झीलों और सोने सी चमकती मिट्टी वाला वो प्रदेश अपने वैभव और शौर्य के लिए जाना जाता था। उस राज्य का राजा था महाराज अर्जुनदेव। अर्जुनदेव एक वीर पर न्यायप्रिय राजा था। उसकी आंखों में हमेशा एक तेज झलकता था, जैसे कोई अग्नि भीतर जल रही हो। लोग कहते थे, हमारा राजा स्वयं इंद्रदेव के समान बलशाली है, परंतु अर्जुनदेव का हृदय अहंकार से नहीं, करुणा से भरा था। राज्य में सुख शांति थी, किंतु हर सुख की जड़ के नीचे कोई न कोई भय छिपा होता है। यहाँ भी एक भय था, काले पर्वतों के पार बसने वाले अंधकार साम्राज्य का। वहां का शासक था तांत्रिक महाराव कालनाथ, जो मृत्यु और जादू दोनों का स्वामी माना जाता था। कहा जाता है, एक बार पूर्णिमा की रात को जब हवाएं ठंडी थी और चांद आसमान में दूध जैसा चमक रहा था, तब महल के सबसे ऊंचे बुर्ज पर एक साधु आया। उसने राजा से कहा, महाराज, आने वाले समय में तुम्हारा राज्य अग्नि में झुलसेगा। एक तांत्रिक अपने जादू से इस धरती का संतुलन तोड़ देगा। राजा ने शांत स्वर में पूछा, ऋषिव, क्या इस अनिष्ट से बचने का कोई उपाय नहीं? साधु ने कहा, है, परंतु कठिन है। तुम्हें अग्नि रत्न की खोज करनी होगी, एक ऐसा रत्न जो सूर्य की किरणों से जन्मा है और चंद्र की छाया में छिपा है। वही रत्न जादू को परास्त कर सकता है। अर्जुनदेव ने प्रण लिया, मैं अपने राज्य की रक्षा के लिए उस रत्न को खोजूंगा, चाहे मुझे स्वर्ग तक क्यों न जाना पड़े। अगले ही दिन उन्होंने अपने सेनापति वीरभद्र और राजगुरु देवाचार्य को बुलाया। हम कल ही यात्रा पर निकलेंगे, राजा ने कहा। देवाचार्य ने चिंता भरे स्वर में कहा, महाराज, यह मार्ग आसान नहीं। कालनाथ के जादूगर हर दिशा में फैले हुए हैं। राजा मुस्कुराया, जादू अंधकार से जन्मा है, पर मैं प्रकाश का पुत्र हूँ। यात्रा प्रारंभ हुई। राजा ने कवच धारण किया, अपनी तलवार वज्रशक्ति कमर से लगाई और घोड़े अश्वमेध पर सवार हुए। राज्य के लोग विदा देने आए, बच्चे फूल फेंक रहे थे, स्त्रियां आरती उतार रही थी और वृद्ध आशीर्वाद दे रहे थे। कथावाचक की गूंजती आवाज। राजा अर्जुनदेव चला उस मार्ग पर जहां जादू और मृत्यु दोनों साथ रहते हैं, जहां हर पेड़ के साए में रहस्य छिपा है और हर नदी की धारा में कोई संदेश बहता है। पहली रात वे एक घने जंगल में पहुंचे। हवा भारी थी, पत्तों के पीछे से अजीब आवाजें आ रही थीं। राजगुरु ने मंत्र पढ़ा, एक नीली आभा उनके चारों ओर फैल गई। ये सुरक्षा कवच है, देवाचार्य बोले। पर तभी झाड़ियों के बीच से एक आवाज आई, वो रत्न हमारा है। 3 काले वस्त्रधारी जादूगर प्रकट हुए। उनकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। राजा ने तलवार निकाली, युद्ध छिड़ गया। बिजली जैसी गति से तलवारें टकराईं। एक जादूगर ने मंत्र पढ़ा, हवा में आग का गोला उठा, पर राजा ने ढाल घुमाई और अग्नि स्वयं विभाजित होकर गायब हो गई। राजगुरु ने जोर से कहा, महाराज, इनका जादू तत्वों से चलता है, इन्हें अपने तत्व से हराइए। राजा ने अपनी तलवार को धरती में गाड़ा, बोला, धरती माँ, अपने पुत्र की रक्षा कर। और तभी जमीन फट गई, कांटेदार बेलें उठी, जादूगरों को बांध लिया। उनकी चीखें गूंज उठी और फिर सब शांत। देवाचार्य बोले, ये केवल आरंभ है, महाराज। असली अंधकार तो आगे है। राजा ने आकाश की ओर देखा, चांद आधा छिपा था। उनकी आंखों में दृढ़ता चमक रही थी। जब तक यह आकाश चमकता रहेगा, मैं हार नहीं मानूंगा, कथावाचक धीमे स्वर में कहता है। इस प्रकार राजा अर्जुनदेव ने अपनी यात्रा का पहला चरण पार किया। पर उन्हें नहीं पता था कि कालनाथ को अब उनके हर कदम की खबर मिल चुकी थी।